नमस्कार, प्रणाम। मैं अनिकेश वत्स। एक दो लेख लिखा और मुझे बोलने का मन किया, मैंने बोल दिया और उसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। और अच्छा भी लगता है बोलना, क्योंकि हमने कर्नाटक के चुनाव में मोदी जी का अहंकार तो तोड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने मोदी जी का अहंकार तोड़ा है, उनका घमंड तोड़ा है। और इसी तरह हमने पहले भी बहुत सारे लोगों का घमंड तोड़ा। पता है किसका किसका? तो मैं कुछ इतिहास आपको बताऊंगा कि हमने किसका किसका घमंड तोड़ा। बहुत पहले सिंध के हिंदू राजा दाहिर का अहंकार तत्कालीन अफगानिस्तान और राजस्थान के हिंदू राजाओं ने ख़त्म किया था। पता है, हिंदू राजाओं ने ख़त्म किया था। दाहिर ने सहायता के लिए पत्र लिखा, पर कोई भी नहीं आया। बहुत अहंकार था दाहिर को, अपने पराक्रम पे मारा गया। अब ये अलग बात है कि उसके बाद सिंध में हिंदुओं का निरंतर पतन ही होता है और आज अफगानिस्तान पूर्णतः इस्लामिक कंट्री बन गया, इस्लामिक देश बन गया। और एक हमने घमंड तोड़ा है, पता है आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताने ही आया हूँ कि और हमने घमंड तोड़ा है। किसका? तो इसी तरह हमने मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय पृथ्वीराज चौहान का साथ न देकर उनका अहंकार को तोड़ा था। अब अलग बात है कि बाद में गोरी ने जयचंद को भी कुत्ते की मौत मारा, इनका भी अहंकार तोड़ा था। एक बार और मैंने घमंड तोड़ा था। मेवाड़ वालों को भी अपनी बहादुरी का बड़ा अहंकार था। मेवाड़ वालों को भी अपनी बहादुरी का बहुत अहंकार था। जब खिलजी ने मेवाड़ को घेर लिया, तब पूरे राजपूतों ने किसी ने भी साथ नहीं दिया और रावत रतन धोखे से मारे गए और पद्मावती को 16,000 औरतों के साथ जौहर करना पड़ा। पद्मावती को भी अपने रूप का बहुत बड़ा घमंड था, हमने तोड़ा था। राणा सगा ने जब लोधी को कैद किया था, तब उनके अहंकार को तोड़ने के लिए डाकू बाबर को बुलाया गया। युद्ध में किसी ने राणा का सगा का साथ नहीं दिया। उनका सेनापति 30,000 सैनिकों के साथ मारा गया। सगा का अहंकार टूट गया, लेकिन लोधियों को भी मुगलों की गुलामी करनी पड़ी और मंदिर तोड़े गए, स्त्रियां लूटी। मुगलों ने जो किया वो हम इतिहास में पढ़ते हैं और हमने अहंकार तोड़ दिया। और एक और अहंकार हमने तोड़ा है, ध्यान दीजिए। मराठे पर प्रतापी थे, मुगलों की बाट लगा दी थी। मराठी लोग बहुत प्रतापी थे, मुगलों की बाट लगा दी थी। उनको भी बहुत अहंकार था। मुगल हार गए तो काफिरों को रोकने के लिए अफगानिस्तान से अब्दाली बुलाया गया। जब मुगल ने हार गया तो काफिलों को रोकने के लिए अफगानिस्तान से अब्दाली बुलाया गया। पानीपत के मैदान में सेनाएं सज गई। अब्दाली की सेना को तो रसद मिलती रही, पर मराठों को किसी ने भी रसद नहीं भेजी। अहंकार को तोड़ना था। मराठों का भूखे पेट मराठे लड़ते रहे, मरते रहे, मगर महाराष्ट्र को कोई ऐसा घर नहीं जिसमें कोई बेटा शहीद न हुआ हो। और हमने उनका भी अहंकार तोड़ा। न जाने कितनी बार हमने समय समय पर साथ न देकर अपने को अहंकार को तोड़ा है। तो हम मोदी को भी सत्ता से हटा कर रहेंगे, भले ही इसे हमें गोरियों, मुगलों, अब्दालियों और फिर इटली, पाकिस्तान की मदद लेने पड़े और देश उनके हाथों में गिरवी रखना पड़े। हम मोदी का अहंकार तोड़ के नहीं रहेंगे। और एक लोग और का अहंकार तोड़ा, मनीष कश्यप, जो रोजगार के लिए चिल्ला रहा था, उसका भी अहंकार टूटा। उसे भी लग रहा था कि हम तो सच का साथ दे रहे हैं, हमको कोई क्या करेगा, मगर हमने उसका भी अहंकार तोड़ा। तो हम अहंकार तो तोड़ते हैं, मगर अपना इतिहास भूल जाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया और हमारे पूर्वजों ने क्या क्या नहीं किया। मगर हम आपस में फूट पड़ने के कारण अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। और दूसरी चीज कि अन्य देश ये किल की तरह
ताक लगा के बैठे हैं कि कब ये देश कमज़ोर हो जाए कि हम इस पे हावी हो जाए। तो इस मैसेज को ध्यान से सुनिएगा। अगर इसमें कोई त्रुटि हो, दिक्कत हो, अगर आपके दिल को ठेस लगा हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। मैं इसलिए बोला कि अभी भी समय है, हम हिंदू एकजुट हो जाए, नहीं तो हमारा सर्वनाश निश्चित है और निश्चित होके ही रहेगा। हम कितने लोगों का घमंड तोड़ेंगे, और घमंड हम अपनों का तोड़ के अपने आप को जंजीर में बांध रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।